आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, और ये वाला क्वेश्चन तो बेटा टीचर्स का फेवरेट है। मोस्टली टीचर्स आपको ये देंगे, चाहे वो यूटीज हो या आपका ट्यूशन का टेस्ट हो या फिर आपका स्कूल का हो। अब बेटा यहां पर जरा ध्यान दीजिए और ध्यान से समझना बेटा, बुद्धि लगाकर, ठीक है। क्या कह रहे हैं वो आपसे? वो कह रहे हैं बेटा AC, मतलब कि ये वाली साइड AC इज इक्वल टू AE। किसके इक्वल है बेटा? इक्वल टू AE। AE क्या है बेटा? देखो जरा, रेड वाली ग्रीन के इक्वल है, ठीक है। ये वाली साइड इसके इक्वल। इसके बाद बेटा वो आपसे क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। वो आपसे कह रहे हैं AB, ये वाली साइड किसके इक्वल है बेटा? AD के, ठीक है। अब वो आपको दे रहे हैं एंगल। एक एंगल दिया हुआ बेटा, कौन सा? ABD। जरा ध्यान से समझना एवरीबडी, ध्यान से। BAD, जरा ध्यान देखो इधर, BAD ये वाला एंगल किसके इक्वल है? EAC के। EAC के। पहले बेटा मैं ट्रायंगल बना रहा हूं। कौन सा ट्रायंगल? एक तो रेड वाले ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा हूं। क्या आपको ट्रायंगल ABC नजर आ रहा है? रेड वाला ट्रायंगल, हाँ जी एवरीबडी। फिर बेटा मैं ग्रीन वाला कंप्लीट कर रहा हूं। क्या आपको AED नजर आ रहा है? मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, तब जाकर बेटा मैं ये प्रूव कर पाऊंगा कि जो BC है, BC ये रेड वाली लाइन किसके इक्वल है बेटा? DE के। क्या बात समझ में आ रही? अब बेटा जरा ध्यान से समझिए बात को। अगर मैं इस ऊपर वाले एंगल की बात करूं तो बेटा BAC होना चाहिए। क्या होना चाहिए? BAC। तब इस रेड वाले ट्रायंगल का एंगल बनेगा। और इस ग्रीन वाले में जरा देखिए, अगर DAE बनेगा, दिया हो तो बेटा आधा है, लेकिन DAE बनेगा तब बेटा ऊपर वाले ट्रायंगल या ग्रीन वाले ट्रायंगल का एंगल बनेगा। और तब मैं बाय CPCT कह सकता हूं कि BC मतलब रेड वाली लाइन DE मतलब कि ग्रीन वाली लाइन के इक्वल होगा। समझ में आ रही बात? यानी अब बेटा देखो जरा, अगर आप ध्यान से समझे चीजों को, तो उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है कि भाई ये वाली रेड जो है इस वाली ग्रीन के इक्वल है, बहुत बढ़िया। ये वाली रेड इस वाली ग्रीन के इक्वल है, बहुत बढ़िया। अगर ये बीच के एंगल्स और इक्वल हो जाए तो बेटा बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल क्या हो सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं। अब दिक्कत क्या आ रही है कि ये कंप्लीट एंगल नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक अच्छी बात इसमें देखिए जरा, अच्छी बात इसमें बेटा क्या नजर आ रही है मुझे कि ये जो मिसिंग वाला है ये दोनों ट्रायंगल में मिसिंग है। मतलब इस रेड वाले एंगल में देखूं तब भी ये वाला एंगल मिसिंग है, अगर मैं इस ग्रीन वाले एंगल में देखूं तब भी यही चीज मिसिंग है। अगर इस ग्रीन वाले में मैं ये ऐड कर दूं ब्लैक वाले में जो दिया हुआ है, देखो ब्लैक वाले इक्वल दिए हुए हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अगर इस ब्लैक वाले में मैं इस ब्लू वाले को ऐड कर दूं तो मुझे पूरा ये ग्रीन वाला एंगल मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर बेटा इस ब्लैक वाले एंगल में जो यहां से यहां तक दिया हुआ है, इसमें अगर मैं ब्लू और ऐड कर दूं तो मुझे पूरा रेड मिलेगा या नहीं मिलेगा? मतलब दोनों ही एंगल में मुझे ये बीच वाला पोर्शन ऐड करना है, मतलब कि कॉमन पोर्शन ऐड करना है। और अगर बोथ साइड्स कोई भी चीज ऐड की जाए सेम नंबर, तो बेटा इक्वेशन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रही बात या नहीं? तो ये वाला एंगल बेटा हमें दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात या नहीं? अब आ जाओ, कुछ मुश्किल नहीं है। मैंने बोला तो बुद्धि खोल के बैठो, अब बुद्धि बंद करके बैठे हो तो कैसे समझ में आएगा? इतना चिल्ला चिल्ला के समझा दिया, अब कह रहा समझ में नहीं आ रहा है। कतई बेटा कतई ध्यान नहीं दे रहे हो फिर आप। कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है। ग्रीन कलर से बेटा अलग बना रखा, रेड कलर से अलग बना रखा। अरे यार क्या बताऊं, बादाम खाया करो बेटा फिर। आ जाओ बेटा, ध्यान समझे बेटा। गिवन क्या क्या जरा ध्यान दीजिए। एक तो दिया हुआ है बेटा AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE, ये गिवन है। और क्या दिया हुआ है बेटा? AB इज इक्वल टू AD। एंड और क्या दिया हुआ है बेटा? एंगल BAD इज इक्वल टू
एंगल EAC, बताइए कोई दिक्कत? यस सर। प्रूफ हमें क्या करना है, BC इज इक्वल टू D। अब बेटा दोबारा समझाऊंगा, समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, अपने दिमाग पर जोर दो। ये मोबाइल थोड़ी ना कि चल रहा है अपने आप, कोई जोर ही नहीं देना उस पर, ये पढ़ाई है नहीं। हाँ जी भाई, पहले मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल, बेटा ध्यान दो फिर समझ में नहीं आएगा। इन ट्राइंगल रेड वाला, कौन सा रेड वाला बेटा, जरा देखो इधर, BAC, क्या नजर आ रहा है आपको, BAC, बताइए समझ में आ रही बात यानी। एंड ट्राइंगल ग्रीन वाला कौन सा, EAD, समझ में आ रही बात यानी, EAD, ठीक है। ट्राइंगल 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 ट्राइंगल, अरे भैया यू आर ऑफलाइन काहे दिखा रहे हो, ट्राइंगल EAD। अब बेटा जरा ध्यान से समझिएगा, मैं कह रहा हूं पहले सिंगल लाइन पे ध्यान दो, सिंगल लाइन पे, बीच में सिंगल लाइन दिख रही है ना, तो AB किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। किसके इक्वल है बेटा, AB इज इक्वल टू AD। क्यों इक्वल है, कौन है ये, हाँ जी भाई, गिवन, ये बेटा क्या है, गिवन है, और है क्या बेटा ये साइड, कौन है ये, आराम से बैठ जाओ भाई, जो भी है। अब बेटा जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या आपको BAD एंगल नजर आ रहा है, BAD दिया हुआ, क्या दिया हुआ आपको, BAD, और किसके इक्वल दिया हुआ बेटा, EAC, ये भी क्या है बेटा, गिवन है। लेकिन दिक्कत ये है कि रेड वाले ट्राइंगल में, ध्यान से सुनिएगा, रेड वाले ट्राइंगल में BAC ये वाला एंगल चाहिए, और आपको दिया हुआ सिर्फ इतना सा पोर्शन है, ठीक है। और अगर ग्रीन वाले एंगल की बात करूं तो मुझे चाहिए कौन सा है, जरा देखिएगा, EAD चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, लेकिन हमें दिया कौन सा है, सिर्फ इतना सा पोर्शन दिया हुआ है। तो बेटा इस वाले में भी मैं ब्लू ऐड कर रहा हूं, और इस वाले में भी ब्लू ऐड कर रहा हूं। जब मैं ऐसा करूंगा, इस ब्लैक वाले में ब्लू ऐड कर दूंगा, तो मुझे पूरा एंगल रेड वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे ही बेटा ग्रीन वाले में, इस ब्लैक वाले में अगर मैं ये ब्लू वाला ऐड कर दूं, तो मुझे पूरा ये ग्रीन वाला एंगल मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताओ। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं बेटा एडिंग, कौन सा वाला एंगल, एंगल DAC, बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा मैं ऐड कर दे रहा हूं। और अगर एक कॉमन चीज दोनों तरफ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड की जाए तो आंसर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप समझ में आ रहा है, हाँ जी। तो ऐसा करने से बेटा क्या होगा, जरा देखिए, BAD में क्या ऐड हो जाएगा, DAC, और राइट हैंड साइड में भी EAC में क्या ऐड हो जाएगा बेटा, DAC। अब बेटा जरा ध्यान दीजिए इधर, BAD में जब DAC ऐड करोगे तो मुझे कौन सा एंगल मिलेगा, BAC, बेटा बातें नहीं, BAC मिलेगा। बताइए बात समझ में आ रही है। सिमिलरली अगर मैं EAC में अगर बेटा मैं DAC ऐड करूंगा तो बेटा मुझे EAD मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यहां पर मिलेगा मुझे EAD। और ये क्या है बेटा, एक ये क्या थी, ये साइड था, ये एंगल था, और ये भी क्या है, एंगल नहीं। अच्छा एक चीज, नहीं सॉरी, ये नहीं बेटा, देखो ये गिवन था, हमें चाहिए ये था, क्या बात समझ में आ रही है, तो ऐड करने के बाद ये आया है, ठीक है। अब बेटा जरा ध्यान से समझिएगा, हाँ जी एवरीबॉडी, बेटा सिंगल वाली लाइंस हमने ले ली थी, अब डबल वाली लाइंस का नंबर आ चुका है, मतलब कि AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE, एनी प्रॉब्लम, ये भी दिया हुआ है, AE इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू AE, ये गिवन है, तो यहां पर लिख दिया बेटा मैंने गिवन। और ये क्या है बेटा, एक साइड, तो जरा देखिए, बाय साइड एंगल साइड, ट्राइंगल्स क्या आ गए, बाय साइड एंगल साइड रूल, ट्राइंगल्स बेटा क्या आ गए, इसके नीचे लिखो क्योंकि स्पेस नहीं मैं इसलिए यहां लिख दे रहा हूं, इसके नीचे लिखना है। ट्राइंगल्स कौन कौन से बेटा, BAC किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, ट्राइंगल EAD के, बताइए कोई दिक्कत। बाय CPCT, बाय CPCT
बाय सीपीसीटी बेटा अब हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाली लाइन यहां से यहां तक वाली लाइन बीसी जो है वो किसके इक्वल है बेटा, देखो जरा डीई के, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट। और जरा देखो इसको पकड़ के अगर मैं ऐसे रखूंगा तो ये वाली साइड इसके ऊपर ओवरलैप करेगी या नहीं करेगी, हाँ जी बेटा, तो इसलिए ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप कि आप समझ में अच्छे से आ गया होगा। प्लीज नोट इट डाउन।